स्टेमिना कैसे बढ़ाए। दोस्तों आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनका जो स्टेमिना है वो बहुत कम है या फिर बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर ये स्टेमिना होता क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक लड़का 20 पुशअप लगा रहा है और आप 100 पुशअप लगा रहे हैं, तो ये होता है स्टेमिना। अगर एक लड़का 200 से 400 मीटर तक दौड़ पा रहा है और आप 1 से 2 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं, तो ये होता है स्टेमिना। यानी किसी भी काम को अगर आप ज्यादा देर तक करते हैं तो आपका जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ी देर में ही थक जाते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है, एंड्योरेंस की कमी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस बहुत ही कम समय में बढ़ने लगेगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1। दोस्तों जब हम स्टेमिना को बढ़ाने की बात करते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और कैफीन का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए जब हम कार्ब्स की बात करते हैं तो सारे कार्बोहाइड्रेट सेम नहीं होते। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही क्यों? दोस्तों देखिए अगर हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं, जैसे कि हमारा व्हाइट राइस हो गया, दूध हो गया, शुगर हो गया, इन सारी चीजों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सारे फूड बहुत ही जल्दी 1 से 2 घंटे के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएंगे और तुरंत ही एनर्जी में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट स्लो डाइजेस्टिव होते हैं, मतलब धीरे डाइजेस्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको पूरे दिन तक एनर्जी मिलती रहती है, जिससे आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ हमेशा पीक पे रहता है। वही जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनमें से जो एनर्जी मिलती है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप जल्द से जल्द अपना स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर आप क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं ओट्स। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप हमारे घर में जो दलिया बनता है वो भी खा सकते हैं। दोस्तों ओट्स अगर आप खाते हैं तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से स्लोली धीरे डाइजेस्ट होता है और हमारी जो बॉडी है उसको ज्यादा देर तक एनर्जी इससे मिलती रहती है और ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी काफी ज्यादा कारगर होता है। उसके बाद में स्टेमिना को बढ़ाने के लिए जो दूसरा फूड आइटम है जिसे हम बोलते हैं पीनट बटर। दोस्तों पीनट बटर में होता क्या है? पीनट बटर में होता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हमें काफी गुड कैलोरीज मिलती है, जिसकी वजह से हमें एक्सरसाइज करते वक्त स्टेमिना की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। पीनट बटर को आप ब्रेड पर लगाकर भी खा सकते हैं या फिर उसे 2 चम्मच ओट्स में मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे आपके ओट्स का स्वाद भी बढ़ेगा। उसी के साथ अगर आपको थोड़ी देर में ही स्टेमिना चाहिए, मतलब अगर आप थोड़ी देर में ही वर्कआउट करने जाने वाले हो, रनिंग करने जाने वाले हो और आपको इंस्टेंट स्टेमिना की जरूरत है, तो वर्कआउट करने से पहले या रनिंग करने से 40 मिनट से 1 घंटे पहले आप कॉफी पी सकते हैं। कॉफी में क्या होता है? कॉफी में होता है कैफीन। कॉफी पीने से हमें इंस्टेंटली एनर्जी मिलने लगती है और हमारी बॉडी में जो स्टेमिना और एंड्योरेंस हमें चाहिए होता है वो हमें रनिंग करते वक्त या वर्कआउट करते वक्त इंस्टेंटली मिलने लगता है। ये 3 चीजें अगर आप अपने डाइट में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, वो हमेशा पीक पे रहेगा। उसके बाद में अभी हम बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि है इंप्रूव योर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। अब ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या है? दोस्तों जब हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ज्यादा होता है तो हमारे जो लंग्स है उनमें ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे आपका हार्ट फंक्शनिंग भी अच्छा हो जाता है और आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी बहुत ज्यादा होने लगता है। और अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होगा तो हमारा जो स्टेमिना है वो भी काफी तेजी से बढ़ता है। अब कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, कार्डियो करना बहुत जरूरी है। आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रनिंग हो गया, जंपिंग जैक्स हो गए, स्कीपिंग हो गया, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखिए कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो आपकी सांसें फूलनी चाहिए। सांसें फूलने के कारण आपके लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है और जिसकी वजह से आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस भी बढ़ता है। सिर्फ डाइट अच्छी लेने से आपका स्टेमिना कभी भी नहीं बढ़ने वाला, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज दौड़ना पड़ेगा। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मान लीजिए कि आपने आज 200 मीटर की दौड़ लगाई, कल आप 250 मीटर की लगाइए, फिर 400 मीटर की, फिर 800 मीटर की। ऐसे करते करते आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ता है। इसीलिए सिर्फ डाइट पर ही नहीं तो आपको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में अभी हम बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 3 की तरफ। दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी का स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना होगा, आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना होगा। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे, बेड पर लेटे रहेंगे, तो आपके बॉडी का जो स्टेमिना है वो कम होता जाएगा और उसी के साथ आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा। तो अगर आप अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं या वॉक कर सकते हैं तो इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके बॉडी में लगातार तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का स्टेमिना भी बढ़ता है। इसका बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप जल्द से जल्द स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो आप डेली कोई ना कोई गेम खेलिए। कोई भी गेम आप खेल सकते हैं जिसमें आपका जो हार्ट बीट है वो
तेज हो जाए। जैसे कि हमारा खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, लेकिन जो सबसे अच्छा गेम होता है जिससे हमारा सबसे ज्यादा स्टेमिना बढ़ता है वो है फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप डेली फुटबॉल खेलने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते तो आप थोड़ी देर तक यानी 30 मिनट तक वॉकिंग कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। इससे आपका स्टेमिना बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा कम है। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको दूसरों से कंपेयर करके कभी भी रनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप एक बिगिनर है तो आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग से प्रोग्रेस करना होगा। अगर आपका आज पहला दिन है तो आप धीरे धीरे रनिंग कीजिए, मतलब जॉगिंग कीजिए। पहले 7 दिनों तक आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ धीरे धीरे रनिंग करनी है। और जब आप ऐसा करने लगो तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहना है, थोड़ा सा स्पीड में, थोड़ा सा डिस्टेंस में। ऐसे अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो आपका जो स्टेमिना है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये 3 टिप्स अपने डेली रूटीन में जरूर से शामिल करना, जिससे आपका जो स्टेमिना और एंड्योरेंस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। और अब देखोगे कि आप बहुत ही ज्यादा स्टेमिना के साथ रनिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वेलकम टू HP in 1 Fitness एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।